Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, our one-stop solution for GATE AC and PSUs. Today we are going to start one of the most important and fundamental subject for all electrical engineering students, electronics engineering students and instrumentation engineering students. That is your network theory. Yes dear students, that is your network थ्योरी है ना। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं नेटवर्क एनालिसिस के नाम से, है ना। इसके बहुत सारे फेमस नेम हैं। और वो फेमस नेम क्यों पड़े, उसका भी रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि वो फेमस नेम इसलिए पड़े क्योंकि गेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइटल मेंशन है ना। और देखो नेटवर्क थ्योरी जो एक एकदम बिल्कुल पूरा एकदम जो नेम है ना, नेटवर्क थ्योरी के अंदर नेटवर्क एनालिसिस भी आ जाता है और नेटवर्क सिंथेसिस भी आ जाता है ना। पूरा एकदम पूरा कंप्लीट आ जाता है। और नेटवर्क एनालिसिस मॉडल एनालिसिस आता है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स में। सर्क्यूट का मीन्स क्या होता है कि सर्क्यूट का मीन्स होता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मस्ट हैव अ क्लोज्ड पाथ, है ना। एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्लोज्ड पाथ है, उसके साथ साथ जो हमारा जैसे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इस तरीके से कोई भी एक सोर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। करंट फ्लो होना चाहिए, उसको बोलते हैं सर्किट। और नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इट मे और मे नॉट हैव अ क्लोज्ड पाथ, है ना। जैसे कि पाई नेटवर्क होता है, टी नेटवर्क होता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी से मैं बताने लगूंगा आपको, तो खैर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। और बाकी अपन बहुत बहुत एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। खाली अब ट्वेल्थ में भी पास होना, तब भी आप ये समझ जाओगे, पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, है ना। तो जो कौन कौन सी ब्रांच के लिए अपन कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कवर करेंगे, है ना। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये ब्रांच का पूरा फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का, है ना। और मैं आपको बताऊं, जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बात यदि आपकी एंट्री, आपकी जो इंजीनियरिंग है उसमें होती है, तो वो नेटवर्क थ्योरी है। बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट, यहीं से आप एंटर करते हो अपनी इंजीनियरिंग में। और ये नेटवर्क थ्योरी आपका पूरा बेस बनाता है, पूरा डिसाइड करता है कि आपकी होल इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसी होने वाली है, आप कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हो। वो सब कौन डिसाइड करता है, ये आपका सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी। इसलिए इसको तो बहुत ही एकदम बिल्कुल ऐसा फील करके पढ़ना चाहिए, है ना। और मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है, ये करना है। नहीं यार, नंबर के पीछे मत भागो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्टली, क्योंकि हर एक आपके मैं बात करूं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन, सारी ब्रांच के आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं या फिर सारे सब्जेक्ट में यूज होता है ये सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि 10 to 12 मार्क्स का ही पूछा जाता है, 10 to 12 मार्क्स का ही पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली। बट क्या होता है कि ये जो 10 to 12 मार्क्स का तो पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली जब इसका यूज तो हर एक सब्जेक्ट में हो रहा है, तो इनडायरेक्टली यदि मैं बात करूं तो 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है इनडायरेक्टली, यदि सारे सब्जेक्ट में जब आप इसका यूज कर रहे हो, सब जोड़ो तो। खैर हटाओ, अब स्टार्ट करते हैं, बढ़िया, है ना। ये है गेट का ऑफिशियल सिलेबस। तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके लिए टाइटल मेंशन है गेट के ऑफिशियल सिलेबस में, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स, है ना। और मैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, है ना, जिसमें कि सिलेबस मेंशन है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स। जिसमें कि फर्स्ट हमको इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स, नेटवर्क एलिमेंट्स, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस, RLCM एलिमेंट्स, नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड्स, KCL KVL नोड एंड मेश एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन्स नॉर्टन सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, transient response of DC and AC network, sinusoidal steady state analysis, resonance, two port networks, balanced three phase circuits, star delta transformation, complex power and power factor in AC circuits। तो ये जो ऑफिशियल गेट सिलेबस है, गेट सिलेबस में अपन को इतना गिवन है ना, इतना गिवन है, लेकिन एक चीज रिमेंबर करो आप, इतना जरूर अपन को गिवन है ऑफिशियल गेट सिलेबस में, लेकिन हमको करना बहुत सारी चीजें कवर, इसके अलावा भी हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें कवर करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि जब मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया 30 to 35 ईयर्स के, तो तब मैं ये पाया कि बल्कि ये लोग जो सिलेबस इतना कम जरूर देते हैं, लेकिन पूछते हैं बहुत सारा, कहीं से भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, ना। तो हम लोग उस तरीके से कवर करेंगे। और आपको इसी लेक्चर में पूरा रोड मैप बता दूंगा कि हाउ आवर होल इंटायर कंटिन्यूटी इज गोइंग, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स, है ना। किस तरीके से हमारा पूरा इंटायर कोर्स चलेगा, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए है। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन।
और उसमें जो टाइटल हमको मेंशन है गेट के ऑफिशियल सिलेबस में वो है नेटवर्क्स, है ना। तो नेटवर्क्स में इसके सिलेबस में नोड एंड मेश एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, फेजर्स, कॉम्प्लेक्स पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टाइम एंड frequency domain analysis of linear circuits, RL, RC and RLC circuit, solution of network equations using Laplace transform, linear two port parameters, y delta transformation। देखो क्या है कि सभी ब्रांच का सिलेबस सेम होगा, है ना। अब खैर ये सिलेबस जो डिफरेंट डिफरेंट इन लोगों ने जरूर दिया है, लेकिन है सेम सारी चीजें, है ना। कवर तो सेम ही करना, क्योंकि जब हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन, तो तीनों ब्रांच में सेम ही टाइप के क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से पूछे गए हैं ना, टोटल पूरा। तो एक तरीके से क्या होता है, सिलेबस सेम है उसके अकॉर्डिंग। ये तो खैर ये लोग आगे पीछे थोड़ा बहुत नोड एंड, जैसे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बेसिक्स में उनको डालना चाहिए ना नोड एंड मेश एनालिसिस में, है ना। वो बाहर डालना चाहिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो उल्टा सीधा वो करके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना यार, है ना, इसलिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की जो गेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो मेंशन है टाइटल वो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए टाइटल सेम मेंशन है हमारे गेट के ऑफिशियल गेट सिलेबस में, है ना, ऑफिशियल गेट सिलेबस में। जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि यार इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का दोनों का सिलेबस तो इसके कंपेरिजन में छोटा है ना। आप सोचोगे कि सबसे कम सिलेबस इलेक्ट्रिकल का है, उसके बाद फिर यदि आप ये सिलेबस देखोगे जो ऑफिशियल गेट सिलेबस, तो आप सोचोगे कि सबसे कम इलेक्ट्रिकल का है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन का सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी को सारा सब कुछ कवर करना है। क्योंकि बताऊं यार, इसमें तो ऐसा छोटा सा ही दिया गया है, लेकिन जो अपन जो जब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब आप एनालिसिस करोगे, तो उसमें आप जब देखोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि रियल क्या है। रियलिटी इसमें नहीं, ये तो कुछ भी ऐसा करके दे देते हैं सिलेबस, है ना। electrical circuits, voltage and current sources, independent, dependent, ideal and practical, VI relationships of resistor, inductor, mutual inductance, inductance and capacitor, है ना। ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्क्यूट्स विथ डीसी एक्साइटेशन, किरचॉफ्स लॉस, मेश एंड नोडल एनालिसिस, है ना। जबकि मेश और नोडल एनालिसिस सब उलट पुलट करके, है ना, बाकी है चीजें वही, सुपर पोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, peak average and RMS value of AC quantities, apparent active and reactive powers, phasor analysis, impedance and admittance, series and parallel resonance, locus diagrams, realization of basic filters with R, L and C elements, transient analysis of RLC circuits with AC excitation, one port and two port networks, driving point impedance and admittance, open and short circuit parameters, है ना। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो गिवन है ना, जो सेवन ओल्ड IIT और ISC बेंगलोर के द्वारा जो दिया गया है ना। तो मैं बात करूं जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है का जो 2023 का जो पेपर था ना, अभी जो रिसेंटली ईयर का जो पेपर था, तो उसमें आपका जो मार्क्स जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो 1 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 2 क्वेश्चन, है ना। 1 मार्क के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कितने, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। 2 मार्क्स के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से ये हो गए आपके, ये आपका कितना नंबर हो गया, ये हो गया 2 मार्क्स, है ना। ये 2 मार्क्स को है, टोटल अपन कर रहे हैं ना इनका की, ये हो गए 2 मार्क्स, और ये हो गया 8 मार्क्स, है ना। क्या 2 मार्क्स के यदि 4 क्वेश्चन पूछे गए तो 8 मार्क्स हो गए। तो टोटल हमारा जो है, टोटल हमारा जो नेटवर्क थ्योरी है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, टोटल नेटवर्क थ्योरी हमारा पूछा जाता है 10 मार्क्स का, है ना। टोटल नेटवर्क थ्योरी हमारा 10 मार्क्स का पूछा गया है 2023 में, है ना। पूछा जाता नहीं, पूछा गया है 2023 में, ये रिमेंबर रखना, है ना। इसके बाद और मैं आपको बताता हूँ और
ईयर्स के, है ना, एनालिसिस। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क थ्योरी इन प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स, है ना, 2023 का रिसेंटली का मैंने आपको बता दिया हूँ। ये हमारा 2023 का है ना, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा टोटल 15 मार्क्स, है ना। तो इस तरीके से ये जो है गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में मैं सारी की सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारा सब कुछ आप देख लेना, है ना। जो एनालिसिस, जैसे कि ये 2022 में ये देखो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 मार्क्स का जो है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से 5 मार्क्स का आया था, कभी 5 मार्क्स का आ रहा है, कभी 13 मार्क्स का आ रहा है, कभी 6 मार्क्स है, कभी 7 मार्क्स है, कभी 11 मार्क्स का, कभी ये 13 14, कभी 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 आ रहा है क्या बोलते हैं अपना 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से नेटवर्क थ्योरी तो हर एक सब्जेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है ना, ये तो आना एकदम कंपलसरी है। ये हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे। अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, इसमें भी 2022 में ये देखो आप 5 मार्क्स का पूछा गया था और ये 2023 में 20 मार्क्स का पूछा गया था। इस तरीके से आप देखो, है ना, ये सब मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप बढ़िया इत्मीनान से देख लेना, है ना, सब कुछ। अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इंस्टीट्यूट। अब हम क्या काम करेंगे, अब इसका जो कोर्स का जो आपको बता देता हूँ कि हाउ अवर होल इंटायर कंटेंट इज गोइंग, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स, और कोर्स का जो फ्लो होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे टू पोर्ट, है ना, टू पोर्ट नेटवर्क। उसके बाद हम कवर करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। फिर कवर करेंगे हम ट्रांजिएंट एनालिसिस। फिर कवर करेंगे हम साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। फिर कवर करेंगे हम फेजर एंड लोकस डायग्राम। फिर हम कवर करेंगे रेजोनेंस। फिर हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर। फिर हम कवर करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्क्यूट। फिर हम कवर करेंगे ग्राफ थ्योरी। फिर हम कवर करेंगे बैलेंस्ड 3 फेज सर्क्यूट। इस तरीके से यदि ये सिलेबस की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस सफिशिएंट है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों ब्रांच के लिए, चाहे हम गेट की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, तो ये इतना सिलेबस जो है सफिशिएंट है ना, एकदम बिल्कुल पर्याप्त है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी जो इनका जो ऑफिशियल सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, तो उसमें भी, जिसको कि आप यूपीएससी भी बोलते हो, है ना, तो इसमें जो टाइटल मेंशन है वो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स, है ना। तो वो हमारा जो सिलेबस है तो उसमें क्या क्या मेंशन है, सर्क्यूट कंपोनेंट्स, नेटवर्क ग्राफ्स, केसीएल केवीएल, सर्क्यूट एनालिसिस मेथड्स, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, बेसिक नेटवर्क थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्क्यूट, साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस, है ना। और उसके बाद रेजोनेंस सर्क्यूट्स, कपल्ड सर्क्यूट्स, बैलेंस 3 फेज सर्क्यूट्स, टू पोर्ट नेटवर्क्स। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, ना तो वो पीएसयू का फॉर्म भर रहे हैं, ना तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं। वो ओनली क्या काम कर रहे हैं, गेट के पीछे पड़े हुए हैं ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको क्या बोलते हैं इसरो के बारे में बताऊंगा, इसरो के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, डीआरडी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, वार्क के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, है ना। सारा सब कुछ क्या है ना, कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहे। इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार अपन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखना, और इतना सिलेबस है, यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हो, कवर कर लेते हो अच्छे से, तो ये हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। चाहे इसरो की बात करूँ, चाहे डीआरडी की बात करूँ, चाहे वार्क की बात करूँ, चाहे किसी पीएसयू के एग्जाम की बात करूँ, चाहे गेट की एग्जाम की बात करूँ, चाहे सिविल सर्विस की, है ना। तो इतना सिलेबस कंप्लीट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांच के लिए। तो अब इसके क्वेश्चंस भी बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। अभी तो खैर आप लोगों से यदि मैं सॉल्व करा भी दूंगा तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, लेकिन देख लो आप एक बार जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन लगेंगे कि अरे यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पेपर फर्स्ट है 2022 का, वो उसके क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। ये देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस है ना। फॉर दी सर्किट शोन इन फिगर फाइंड दी वी एंड वी एस एंड पावर सप्लाइड बाय दी डिपेंडेंट सोर्सेस, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल, ये सिंपल सा सर्किट है, इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए।
इस तरीके से यदि आप एक बार आप पूरा फुल इंटायर सिलेबस कवर कर लेते हो ना, उसके बाद ये सारे चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हो, चाहे इसरो के हो, चाहे बार के हो, चाहे डीआरडीओ के हो, हर एक एग्जाम के आप पेपर क्लियर कर पाओगे। किसी भी एग्जाम में बैठे होगे तो नेटवर्क थ्योरी तो ऐसा बनेगा आपसे एकदम बिल्कुल, समझ रहे हो आप, एकदम हाईवे टाइप में। हाईवे में कैसे कार दौड़ती है उस तरीके से आपके सारे सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, है ना। ये देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ये देखो। अभी आप एक बार, हम अपन लोग जब पूरा कंप्लीट करेंगे सारे सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, है ना। ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस है ना, ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा गुड मॉर्निंग के टेलीग्राम टेलीग्राम में, डोंट वरी, आप सब देख लेना, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखो, ये जो मेंस है, मेंस का पेपर फर्स्ट है ना, और जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, वो भी देख लो आप। बोलते हो ना कि प्री में ऐसा आता है, मेंस में आता है, अरे देख ही लो ना यार, है ना। किस में कैसा आता है, ये देखो, ये कितने सिंपल क्वेश्चंस। ये देखो, ये क्वेश्चन मेंस के, मेंस में जो पूछे आते हैं, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में जो मेंस में पूछे आते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस ये है ना। ये क्वेश्चन है मेंस में पूछे आने वाले, ये क्वेश्चन है ना। लग रहा है ना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी यार। अभी एक बार आप कंप्लीट तो करो। अभी आप नहीं पढ़ोगे तो, नहीं पढ़े होंगे नेटवर्क थ्योरी पहले, तो आपको तो लग रहे होंगे थोड़े से डिफिकल्ट से, बट एक बार यदि कंप्लीट कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर जाओगे, है ना। ये क्वेश्चन हुए मेंस। अब जो है हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट है, प्रीलिम्स, उसका भी ये देख लो आप, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं ये, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जब अपन लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर देखना आप, आपको लगेगा अरे यार ये देखो प्रीलिम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए प्रीलिम्स, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी यार, ये देखो सब कुछ बहुत ही ईजी है। ये प्रीलिम्स का पेपर है ना, इस तरीके से, ये देखो। और रही अब रेफरेंस बुक्स की बात रही, तो रेफरेंस बुक है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको कि यार आप रेफरेंस बुक ये परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, लेकिन एक चीज़ जरूर मैं बोलता हूँ, यदि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, तो और आपके पास बुक्स हैं, तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। जैसे कि कहीं आपको कोई डाउट आ गया, कुछ आपसे नहीं बन रहा है, और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहते हैं, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आपके यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो तब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए शायद आपके 4 टू, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 6 मंथ में सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं, किसी में रहते हैं 5 सब्जेक्ट्स, है ना। तो तब आप, और 6 मंथ रहता है आपके पास, तो आप इजीली ये बुक्स के थ्रू कवर कर पाते हो, हैं। बाकी यदि आप या तो फिर पास आउट हो, ड्रॉपर हो, या तो फिर फाइनल ईयर में हो, तो एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि रीडिंग स्टैंडर्ड बुक इज़ नॉट अ जोक, है ना। कोई जोक नहीं है रीडिंग स्टैंडर्ड बुक को, है ना, क्योंकि यार अपन को 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्या 8 टू 12 मंथ्स में, है ना। 1 ईयर का भी टाइम नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से, तो क्या होता है कि हमको स्टैंडर्ड बुक को वो नहीं करना, बिकॉज यदि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, तो भैया आपका कोर्स कंप्लीशन इज द 5 ईयर प्लान, क्योंकि आपको पता है ये स्टैंडर्ड बुक जो होती है, उसमें कितने पेजेस होते हैं, उसमें पेजेस होते हैं 12,000, नहीं 1200 to 1500 पेजेस, है ना। इसके बीच में पेजेस होते हैं ना आपके, इतने पेजेस होते हैं ना, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है इतने में इतने ही पेजेस होते हैं, 1200 to 1500 पेजेस, और इतने सारे पेजेस पढ़ लोगे आप। और ऐसा आपको एक नहीं, 12 बुक करनी है आपको कंप्लीट, ऐसी तो, है ना, तो नहीं कर पाओगे स्टैंडर्ड बुक, इसलिए मैं मना करता हूँ। आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 कंप्लीट करो, बढ़िया नोट्स बनाओ, और जो भी कुछ है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इतने क्वालिटी क्वेश्चन है ना आप अपने पास, की जरूरत ही नहीं है यार कहीं बाहर भागने की। क्यों आप बेफालतू में ये इतना कुछ कर रहे हो, यदि आपके पास टाइम, बहुत सारा टाइम है, आप बिल्कुल एकदम बेले इंसान हो, तो फिर तो कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप बड़ी अच्छे से ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद फिर ये WH8 एंड JE किमरली, SM ड्यूरबिन, है ना, डरबिन। और उसके बाद फिर ये नेटवर्क एनालिसिस बाय ME बैन, है ना, वॉल्कनबर्ग। तो ये वाली बुक भी है बढ़िया। मैं तो नहीं बोलता हूँ कि किसी भी तरीके से, ये बुक है आपकी चक्रवर्ती, है ना। तो
और बुक्स रख भी रहे हो ना तो एक ही बुक्स रखना, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। और मैं तो बोलता हूँ कि रखोगे तो या तो ये वाली बुक रखना है ना, ये वाली बुक रखना, आप क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय स्टडी क्यू, है ना, या ये रखना WH8। बाकी इनके अलावा कोई बुक रखने की कोई नीड नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं यार बुक बक्स, है ना। और बढ़िया वो इसी इस सेशन को यहीं पे करते हैं खत्म, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नए लेक्चर के साथ, और स्टार्ट करेंगे हम नेटवर्क थ्योरी, है ना, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।